नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु काज जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन बड़े पंडित जी साहब जी द्वारा रचित सच्चा जैन इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। विगत क्लास में अपन ने पहला जो छंद है उसकी चर्चा की थी। अपन पुनः दोहरा करके आगे की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। रचना को पढ़ते हैं। सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे जो का त्यों जाने तत्वों को ज्ञायक में चित धारे जो। अपन ने पहले छंद पर चर्चा की थी। अब दूसरा छंद अपन यहाँ से दोहराते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति लावे जो वीतराग विज्ञान परिणति सुख का मूल विचारे जो। अब अपन इस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले अपन ने जो चर्चा की थी, अब यहाँ पर दूसरी लाइन का अपन अर्थ करना है। मैंने दूसरे स्टेंजा का अर्थ करना है। सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की, इसका अर्थ करना है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो अपन ने क्या कहा था कि जैन उनको कहते हैं कि जो आत्म तत्व को निहारते हैं, आत्मा को निहारते हैं, उनको जैन कहते हैं। और वहां पर अंतिम में लाइन आई थी कि ज्ञायक में चित धारे जो, माने ज्ञायक क्या है? ज्ञायक है भगवान आत्मा है, वो सर्वोपरि है। उसको एकदम प्रायोरिटी बेस पर रखा कि आप दुनिया के सारे काम कर लो, लेकिन ये ज्ञायक का अनुभव नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। चाहे आप व्रत उपवास कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपका कल्याण नहीं होगा। उसकी अपन ने पूर्व में चर्चा की थी। मैंने जिसको स्वामी जी कहते थे ज्ञायक को सदा ऊर्ध्व रखना चाहिए। निहारे माने, जैसे आपको बता दें, मैंने आत्मा को निहारने का रास्ता तो बताओ। अभी अपन ने पहले संज्ञा के अंदर पढ़ा आत्म तत्व निहारे जो, पर आत्मा को निहारने का रास्ता तो बताओ। अब उसका उपाय बता रहे हैं आत्मा को निहारने का। सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति लावे जो। यहां ये नहीं कह रहे हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आते हैं वे जैन, जैन मंदिर में आते हैं वे जैन, ये नहीं कह रहे। जैन शास्त्रों को पढ़ते हैं ये नहीं कह रहे। यहां पर जो शब्द लिखा है आप देखो, सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति लावे जो। यहां पर ये नहीं कह रहे कि जो मुनिराजों को आहार दान देता है, उनकी सेवा करता है, उनको जैन नहीं कहते। क्या कह रहे? उनको जैन नहीं कहते। एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर बड़े पंडित साहब ने रखा है, वो क्या है? परम प्रतीति लावे जो। इसके अंदर वेट है, इसके अंदर वजन है। सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की, सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। माने जो कुगुरु, खोटे गुरु, खोटे शास्त्र को पढ़ते हैं, उनको मानते हैं, उनकी तो बात ही नहीं। यहाँ तो किसकी बात कर रहे हैं? सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, उनकी भी बात नहीं कर रहे। क्या कह रहे? खोटे जो कुगुरु कुदे कुशास्त्र को मानते हैं, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। ये क्या बात हो गई? खोटे गुरु को, खोटे शास्त्र को, खोटे देव को नहीं मानते, ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि वो तो ग्रहित मिथ्यात्व है, आपने सबने पढ़ा होगा। लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, उनकी भी बात नहीं कह रहे। ये क्या बात हो गई? कंफ्यूजन हो गई। लेकिन ध्यान रखना, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं वे जैन है। अब थोड़ा सा आपको अच्छा लगा
कि हाँ हम जैन हैं, लेकिन यहाँ पर सच्चे जैन की बात चल रही है, जैन की नहीं, सच्चे जैन की बात चल रही है, सच्चा जैन की चर्चा चल रही है यहाँ पर। जैन से सच्चे जैन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब वो प्रोसीजर समझते हैं। जैन तो अपन अपने आप को मानते भाई जैन है, हम जैन है, हमारा जैन कुल में जन्म हुआ है, हम जैन है, लेकिन सच्चा जैन बनना है कि नहीं बनना, बोलो, सच्चा जैन बनना है कि नहीं बनना। तो सच्चा जैन बनना है तो कैसे बना जाता है सच्चा जैन, एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो बात बताई है वो यहाँ पर लिखी है परम प्रतीति, उसको अपन बहुत विशेष खोलेंगे। परम प्रतीति, परम प्रतीति माने इसमें बहुत पुरुषार्थ है इस शब्द के अंदर। माने टोडरमल जी साहब ने कहा हमारे देव सच्चे है तो परीक्षा क्यों करें, क्या कह रहे हैं, पॉइंट नोट करते जाना, आपको परीक्षा के अंदर पूछा भी जाएगा। हमारे देव सच्चे हैं तो परीक्षा क्यों करें, जब सच्चे ही है तो परीक्षा क्यों करें, क्योंकि परीक्षा किए बिना वे अच्छे तो लग सकते हैं लेकिन सच्चे नहीं लग सकते। क्या कहा, परीक्षा किए बिना जो भी देव को आप मानते हो वो अच्छे तो लग सकते हैं लेकिन सच्चे नहीं लग सकते। अब सच्चे कैसे देव होते, अच्छे लग सकते हैं लेकिन सच्चे नहीं लग सकते, ऐसे कैसे देव होते, कौन होते हैं, कि भैया देखो आपको दृष्टांत देकर के समझाते हैं। मतलब क्या है, सच्चे और अच्छे का मतलब क्या है, उनका स्वरूप भाषित होना चाहिए, सच्चा और अच्छा। मैंने एक दृष्टांत देता हूं, मेरे कहने से, हम पंडित जी आपको क्लास लेते हैं, आप हमको पहचानते हो, अब मेरे कहने से आप अपने घर में नौकर रख लो, घर में नहीं रखो दुकान में रख लो, आपकी दुकान है सोना चांदी की दुकान, और मेरे कहने से आपने नौकर घर में रख लिया कि भाई ये पंडित जी ने बोला ये लड़का बहुत अच्छा है, ईमानदार है, सच्चा है, तो हम कह रहे हैं कि भाई इनको आपकी दुकान पे रख लो, सोना चांदी का आपका व्यापार है। अब आपने मेरे कहने पर रख लिया, आपको मेरे पे विश्वास है तो आपने मेरे कहने पर रख लिया। अब आप में इतनी हिम्मत है कि पहले दिन उसको दुकान की चाबी थमा लो, सोना चांदी जहां पर आपका सेफ होता है उसके अंदर जो सोना चांदी आपका स्टॉक रखा हुआ है उसकी चाबी थमा दो। अरे हमने कहा है ना, पंडित जी ने कहा है कि बहुत विश्वास पात्र है, ईमानदार है, तो पहले दिन चाबी दे दोगे कि नहीं दे दोगे, बोलो दोगे, पंडित जी ने कहा तो भी नहीं दोगे, कि हाँ नहीं देंगे, क्यों, हमने कह दिया फिर भी आप नहीं दोगे, आप पहले दिन ही तिजोरी की चाबी नहीं दोगे, क्यों, अब आप एक काम करोगे, वो क्या करोगे, वो करोगे आप परीक्षा, क्या करोगे, परीक्षा। जैसे आपने वो नौकर के सामने वहीं पर आप थोड़ा काम कर रहे थे और उस नौकर को भी नहीं पता चले, ऐसे ही आपने 100 का नोट छोड़ दिया और आप अपने काम में चले गए, थोड़ा बाजार में जाके आए और वापस आए और वो कहा सेठ जी ऐसे ही 100 का नोट यहाँ वहां आप पड़ा रख देते तो उड़कर गिर जाता, कहीं कुछ हो जाता तो मेरा नाम आता, ये लो 100 का नोट संभालो आपका। अब उसने 100 का नोट तो दे दिया, अब सेठ जी को लगा कि ईमानदार है ये, फिर भी अभी विश्वास नहीं हुआ। अब आप 2,000 रुपए की गड्डी छोड़ करके गए, 200 रुपया 500 रुपया ऐसे छोटे मोटे आप रख के गए, फिर आपने 2,000 की गड्डी छोड़ के गए, आप जहां पर बैठते थे वहां पर ही आपने 2,000 की गड्डी आपके ड्रॉवर के यहाँ पर खुले में छोड़ के गए, उसको लॉक नहीं लगाया। अब आप तो चले गए, आपको देखना था, और कैमरा तो लगे ही रहते आजकल तो, या वॉच किया रहता है। अब 2,000 की गड्डी छोड़ के गए और उसने वो भी संभाल के रखी, और जैसे ही आप आए, सेठ जी कैसे काम करते हो आप, 2,000 रुपए ऐसे 2,000 की गड्डी ऐसे ही छोड़ के चले गए, आपको समझ में नहीं आता, 2,000 की गड्डी 2 लाख रुपए नुकसान हो जाता तो मेरा मेरे मेरे गले में आ जाता सब। अब ऐसे काम मत करो, सेठ जी को उल्टा वो डांट रहा है, कौन, नौकर। एक दिन तो सेठ जी तिजोरी की चाबी छोड़ के चले गए, अब सेठ जी वापस आए, उसने कहा सेठ जी आप चाबी पकड़ो, ये संभालो, कहाँ क्या कैसे चाबी छोड़ के चले जाते हो, आपको अकल नहीं है, अब कल कुछ हो जाता तो, कोई लूट के चला जाता तो मेरे नाम पे आता सब, मैं तो नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ सेठ जी, अभी मुझे नौकरी नहीं चाहिए। अब ऐसा नौकर सेठ जी से ऐसे बात कर रहा है, अब बताओ सेठ जी को कैसा लग रहा है, सेठ जी को कैसा लग रहा है, सेठ जी को लग रहा क्या है बताओ, परम प्रतीति, इसका नाम है परम प्रतीति। अब उस नौकर के प्रति कितनी उसको बहुमान आएगा, उस नौकर को रखने का भाव आएगा कि नहीं आएगा, कि अब तो उस नौकर के भरोसे दुकान छोड़ करके भी कहीं जाना हो, बिजनेस संभालने के लिए देना हो, उसको दे देंगे, क्यों, उसके प्रति परम प्रतीति हो गई, विश्वास हो गया। ऐसे हमें सच्चे देव शास्त्र गुरुवर के प्रति परम प्रतीति, परम विश्वास हो जाए, इसका नाम है परम प्रतीति। और समझा दे आपको, तो परीक्षा में तो सच बताए तो परीक्षा करने में तो स्वयं का विवेक चाहिए। इसमें कोई कहे कि मेरे मम्मी पापा इस भगवान को मानते हैं,
महावीर भगवान को मानते तो हम भी मानते, हमारे दादाजी भी मानते तो हम भी मानते, कि ऐसा नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु कैसे होते हैं, ये आपको स्वयं विवेक जगाना पड़ेगा, विवेक स्वयं को लगाना पड़ेगा। जैसे आप लौकी खरीदने जाते हो, वानी लौकी खरीदने गए हो कभी? लौकी लौकी नहीं खरीदी कभी सब्जी? अब लौकी खरीदने जाते हो, उस समय मम्मी का दिमाग लगाना पड़ता है कि आप अकेले हो तो आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा ना, मम्मी तो है नहीं, मम्मी होती तो मम्मी दिमाग लगाती, लेकिन अकेले हो और स्वयं को बोला है लौकी खरीद के लाना है, माने लौकी खरीद करके लाना है तो स्वयं का दिमाग लगाना पड़ेगा, ताजी है कि बासी है, कड़क है कि नरम है, कैसी है लौकी, और भी आप जो भी चीज है आपको स्वयं उसका निर्णय करना पड़ेगा। इसके लिए तो स्वयं का ही विवेक चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर सम्यक दर्शन करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए वीतरागी देव शास्त्र गुरु सच्चे हैं, कुल परंपरा से मिले हैं, बात सच्ची है, मिले है, बात सच्ची है। अनंत जन्मों की बात है भैया, अनंत जन्मों की बात, मतलब यदि खोटे गुरु खोटे देव मिल गए तो वो तो पत्थर की नौका के समान है। जैसे कोई पत्थर की नाव में बैठे और पानी में जाए तो क्या होगा? डूबेगा ही। ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिले और खोटे कूदे कुगुरु के चक्कर में पड़ गए तो भव सागर में रुलना ही है। तो ये तो अनंत जन्मों की बात है कि अनंत भाव में दुखी नहीं होना है, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान करो। माने सच्चे मिल गए ये बात सही है, लेकिन सच्चे मिले, लेकिन आपको सत्यता का भान होना चाहिए। सच्चे मिलने पर भी सत्यता भाषित होनी चाहिए। माने हमारे कहने से आपने नौकर तो रख लिया, नौकर अच्छा भी लगा आपको देख करके, लेकिन सच्चा तब लगा जब आपने उसकी परीक्षा की। परीक्षा करने के बाद आपको कितनी परम प्रतीति हुई। तो सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति लावे जो, मैंने अब वो नौकर के प्रति आपको इतनी प्रीति हो गई, परम प्रतीति जो अर्थ कर रहे हैं ना, अब आप उसके भरोसे दुकान छोड़ करके भी जा सकते हो, इतना आपको उसके प्रति विश्वास हो गया। तो परम प्रतीति का अर्थ आप नोट करिए, सर्वोत्कृष्ट प्रतीति, माने एकदम दी बेस्ट प्रतीति। माने अब माने कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का लॉजिक से भी उसको भंग करना चाहिए चाहे, माने जो परम प्रतीति हुई है उसको कोई लॉजिक से भी भंग करना चाहे तो भी श्रद्धान ना टूटे, इसका नाम है परम प्रतीति। तो नहीं बात, कोई किसी भी प्रकार से, जैसे आपको बताए कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान क्या होता है, कि जैसे आपको बताए कि आपने यदि पढ़ा हो जैन धर्म की कहानियों के अंतर्गत कि अमूढ़ दृष्टि के अंदर कौन प्रसिद्ध हुई है, अमूढ़ दृष्टि के अंदर रेवती रानी, उसको किसी ने कहा कि 25वें तीर्थंकर का समोशरण आया है, चलो 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 25वें तीर्थंकर, माने परीक्षा करने के लिए कोई आया उनकी, 25वें तीर्थंकर का समोशरण आया। अब बोलो वो गए कि नहीं गए? आप होते तो जाते कि नहीं जाते? जाते। 25वें तीर्थंकर साक्षात समोशरण आया है, बोलो जाते कि नहीं जाते? कि नहीं, हमें परम प्रतीति है। कौन सी बात पर? तीर्थंकर 24 ही होते। कहां पर 24 होते भाई? यहाँ पर भरत क्षेत्र के अंदर 24 होते हैं, विदेश क्षेत्र की बात करें तो कम से कम 20 होते हैं, और मैक्सिमम वहां की बात करें तो 170 तीर्थंकर होते हैं। इसलिए आप जहां की द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आप उसको बराबर श्रद्धान करना। तो इसको कहते हैं श्रद्धान, परम प्रतीति। माने किसी भी लॉजिक से कोई उसको खंडित करना चाहे तो भी आप उसको भंग ना करें, माने अन्य मतावलंबी की बातों में नहीं आएगा। जिसने देव शास्त्र गुरु का निर्णय किया है वो अन्य मतावलंबी, माने कोई कहेगा भैया फलाने बाबा बहुत जोरदार है, आप माने उनके पास जाओ, उनके यहाँ माथा टेको तो आपका काम हो जाएगा, वो भगवान बहुत बढ़िया है, उनका चमत्कार है। कि ऐसा जिसको देव शास्त्र गुरु का, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ है पक्का, वो किसी के लॉजिक से भी भंगित माने भंग नहीं होगा, उसका श्रद्धान पक्का रहेगा। अब आगे बात करते हैं अपन, अगला बिंदु। अब ये कोई कहे कि भाई सच्चे देव शास्त्र गुरु की आप बात कर रहे हो, कल तो आप कह रहे थे कि पूजा पाठ है वो जड़ की क्रिया है, उसके पहले भी आपने ये बात करी थी। तो भैया पूजा पाठ व्रत उपवास ये सब जड़ की क्रिया है, माने देहाश्रित क्रिया है, लेकिन छठे गुणस्थान पर्यंत यथा योग्य होती है। क्या कह रहे हैं? छठे गुणस्थान पूजा पाठ को जड़ की क्रिया कहा है, माने देहाश्रित होने से जड़ की क्रिया कहा है, चेतन का परिणमन नहीं होने से जड़ की क्रिया कहा है, लेकिन छठे गुणस्थान पर्यंत माने मुनिराज की अवस्था के अंदर भी
माने यथा योग्य पूजा पाठ होता है, यथा योग्य पूजा पाठ होता है, या यथा योग्य शब्द समझना, जिस भूमिका में जो उस प्रकार से पूजा पाठ होगा। आहार की चर्या होती है, माने अन्यथा नहीं लगेगा, क्योंकि प्रतीति है देव शास्त्र गुरु की। और अगर आपको सही बताए तो रत्नकरण शाहुकाचार्य जी, जो समदभद्र आचार्य देव ने लिखा है, उसमें एक बात आती है, सच्चा देव, सच्चे देव को जैसे है वैसी प्रतीति करना, स्वीकार करना। क्या कहा? सच्चे देव जैसे है वैसी प्रतीति करना, स्वीकार करना। ये बात लिखी है रत्नकरण शाहुकाचार्य में समदभद्र आचार्य देव ने। अब इसका अर्थ क्या लिया? बड़े पंडित साहब कहते माने उसके अंदर कि कुदेव को भी देव मानना नहीं। क्या कहा? पहले तो देखो, रत्नकरण शाहुकाचार्य में समदभद्र आचार्य ने बात लिखी, सच्चे देव को जैसे है वैसी प्रतीति करना, स्वीकार करना। फिर कुदेव को देव मानना ही नहीं, खोटे देव है, माने जो वीतरागी नहीं है, खोटे देव है, उनको तो देव मानना ही नहीं, लेकिन सच्चे देव को भी चाहे जैसा नहीं मानना। माने जो कुदेव है उनको तो देव मानना नहीं, और सच्चे देव को भी चाहे जैसा नहीं मानना। बड़े पंडित जी साहब इस प्रसंग के अंदर कहते हैं, हर किसी को देव मानना नहीं और सच्चे देव को भी चाहे जैसा नहीं मानना। समझ में ही बात नहीं आई? माने हर किसी को देव मानना नहीं और सच्चे वीतरागी देव को भी चाहे जैसा नहीं मानना। चाहे जैसा नहीं मानना, उसको खुलासा करते हैं। जैसे शीलवान स्त्री जो होती है, हर किसी को अपना पति नहीं मानती और अपने पति को भी चाहे जैसा नहीं मानती। मैंने जो भारतीय नारी होती है, उसके लिए तो अपना पति परमेश्वर मानती है, लेकिन पति को भी नौकर जैसा ट्रीट नहीं करती। क्या कहा? पति को भी नौकर जैसा ट्रीट नहीं करती। जैसे विदेशी पैटर्न की महिला हो, वेस्टर्न कल्चर वाली महिला हो, तो अपने पति को नाम से ही पुकारती। माने पत्नी का जो भी नाम हो, जैसे गांव में कोई देहात में रहते हो उनका नाम हो, माने पेट नेम जिसको कहते हैं ना, वैसा कुछ नाम हो, उनका नाम है कल्लू, तो अपने पति को कहेगी, अरे कल्लू इत्या आओ, कल्लू यहाँ पर आओ। अब सबके सामने वो पति का नाम इस तरह से ले तो कैसा लगेगा? नौकर जैसा लगेगा। माने कोई नौकर को बुलाती हो, माने वो पत्नी ऐसे कहे कि जल्दी चलो पप्पू को संभालो, अभी बहुत लेट हो रहा है, पप्पू को चड्डी पहनाओ, ये करो वो करो। अब वो नौकर से बात कर रही हो, वैसे यदि पति से बात कर रही है तो कह रहे उसको पति को वो चाहे जैसा मान रही, माने नौकर जैसा मान रही है। माने पति को कैसे पुकारना चाहिए आपको बताते हैं। पुराण ग्रंथ यदि पढ़ो, कथाएं पढ़ो आप महापुरुषों के, माने महापुराण 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ो, वहां पर पति को कैसे पुकारते हैं, हे आर्य पुरुष, हे स्वामी, ऐसे पति को बुलाना चाहिए। आपने देखा होगा पंचकल्याणक के अंदर जब इंद्र सभा राजसभा होती है तो कैसे पुकारते हैं। तो ऐसे माने पति को भी चाहे जैसा नहीं मानना और हर किसी को पति मानने की बात ही नहीं। माने जो सचमुच देव है ही नहीं, उनको तो देव मानना ही नहीं। लेकिन कोई देवता मेरा भला बुरा कर सकते हैं, मुझे एग्जाम में पास कर सकते हैं, मानी एग्जाम में पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अपने भगवान तो नहीं कर सकते, वीतरागी है, लेकिन वो दूसरे वाले भगवान वो तो कर सकते कि नहीं कर सकते? कि वो भी नहीं कर सकते। माने कोई लोग कहते कि भैया हमारी शादी नहीं हो रही, तो क्या करे भैया, फलानी जगह पर उस भगवान के पास जाओ, जितने लोग जाते हैं उनका काम हो जाता है, भैया शादी हो जाएगी। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी का करने वाला नहीं है। माने लोग किसी की बातों में आ जाते, जिसको सच्ची देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं होता, उन लोगों की बातों में आ जाते। तो ऐसी कल्पना करना ही नहीं। माने कोई कहते कि भैया मारे सच्चे देव का जिसको स्वरूप पता हो, वो ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व में पड़ेगा ही नहीं। माने लोग कहते हैं भैया दुकान अच्छी चलानी हो तो नींबू मिर्ची लगा दो। नींबू मिर्ची समझते हो? माने नींबू होता है, देखो एक नींबू होता है और 2 या 3 मिर्ची होती है, अब गिनती आप कर लेना। अब वो लगा देते दुकान के ऊपर और फिर दुकान अच्छी चल जाए। तो भैया किसी नींबू मिर्ची से तुम्हारी दुकान अच्छी चलती हो ऐसा है नहीं, लेकिन नींबू मिर्ची वाले की अच्छी चल जाएगी, तुम्हारी ऐसी मान्यता रहेगी। तो क्या कह रहे हैं? माने हर किसी को देव मान रहे हो तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि वो देव है ही नहीं, खोटे। माने आपने ये भी देखा होगा, पीके पीके मूवी देखी थी, रॉन्ग नंबर, उसमें वो बोलते ना, ऐसे जो सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु नहीं है, वो सारे रॉन्ग नंबर है, उनसे अपना काम नहीं होगा।
नजर ना लग जाए। हाँ, अब ये सब बात लेंगे। माने किसी को बच्चे को होते, माने अपने बच्चे जो होते गोरे गोरे बच्चे होते हैं, अब गोरे माने थोड़ा सा सांवला भी बच्चा हो तो उसकी अम्मा पाउडर लगा देती है, और फिर पाउडर लगाने के बाद एक काला सा टिक्का लगा देते हैं। क्यों? ये किसी को नजर ना लग जाए मेरे। अब है ही सांवला, उसको कौन सी नजर लगेगी? कौन सी नजर लगेगी? माने देखो, खरगोश के बच्चे इतने सुंदर होते हैं, सफेद होते हैं। अब उसकी अम्मा ने कभी खरगोश खरगोश को कभी टिक्का लगाया काला कि मेरे लड़के को, मेरे बच्चे को इस तरह सा नजर लग जाएगी? तो ये खरगोश के बच्चे ने नहीं लगाया। त्रियंच गति के किसी भी जीव ने किसी बच्चे को टिक्का नहीं लगाया और अपने बच्चे को नजर लग जाएगी। कैसी बात करते हो? माने ये जितनी भी मान्यता है वो सारी ग्रहित मिथ्यात्व की मान्यता है। माने लोग दुकान खोलते हैं तो दुकान के ऐसे पैर पड़ते हैं, ताला ताला को ऐसे पैर पड़ते हैं भैया दुकान, फिर अगरबत्ती घुमाते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मैं मुंबई के अंदर ट्रेन की वेट कर रहा था, जब मैं मुंबई में जॉब करता था तो वहां पर वॉशरूम था। तो शाम का समय था, मैं घर पर आ रहा था, तो ट्रेन का वेट कर रहा था। तो वहां वॉशरूम के यहाँ पर जो मग्गा बाल्टी होते वॉशरूम के, जो पे एंड यूज करने वाला रेलवे स्टेशन पर होता है, तो वहां पर जो 2 रुपया 5 रुपया लेता है, आप यूज करते हो तो टॉयलेट का, तो वो उस मग्गा और बाल्टी को अगरबत्ती घुमा रहा है कि भैया हमारा ये टॉयलेट यहाँ पर अच्छी तरह से चले, लोग यहाँ पर आए और इस तरह से हमारे 2-5 रुपए मिल जाए। माने कैसा कैसा ग्रहित मिथ्या तो लोगों का। उस डब्बा और बाल्टी को ऐसे मग्गा मग्गा बाल्टी को इस तरह से अगरबत्ती घुमा रहे। तो ऐसे ऐसे ग्रहित मिथ्या तो होते, मैंने कहा करे, मैंने अपना ये सड़ा नारियल नहीं कि कहीं भी जाकर के फोड़ दे। मैंने ग्रहित मिथ्यात्व की बात चल रही है, कहीं पर भी फोड़ दे ये बात नहीं है। मैंने आप इतना विश्वास लगाओ, इतना विश्वास प्रतीति करो कि विश्व में एक परमाणु को बदलने की क्षमता किसी में भी नहीं है। एक पत्ता इधर से उधर कोई नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसे लोग कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भैया ऊपर वाले की मर्जी हो जाए ना तो भी पत्ता नहीं हिलेगा। ऊपर वाले की मर्जी तो चलती नहीं, किसी की मर्जी चलती नहीं है, पत्ता हिलाने की तो बात क्या है। मैंने हमारे भगवान वीतरागी है इसलिए बदलते नहीं है, ऐसा नहीं है। रागी द्वेषी पापी भी नहीं बदल सकते। क्या कह रहे हैं? वीतरागी भगवान है हमारे इसलिए बदल सकते, ऐसी नहीं। जो रागी द्वेषी पापी भी है जगत के अंदर, वो भी नहीं बदल सकते। मैंने एक आपको घटना बताए, एक विद्वान के जमाई थे, वो अन्य मत के एक स्थान पर कोई उनको बोला कि भाई यहाँ पर एक स्थान है, आप वहां पर जाओ, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो वैसे तो वो जा नहीं रहे थे, लेकिन बोले कि चलो चलो चलो। अब उनका तो श्रद्धान पक्का था। अब उनने कहा एक काम करो, आप मन्नत मांग करके देखो, यदि पूरी हो जाएगी आप मांगोगे तो उन्होंने ऐसी मन्नत मांगी कि आज तक पूरी नहीं हुई। क्या कहा उन्होंने? ऐसी मन्नत मांगी कि आज तक पूरी नहीं हुई। उस जगह पे जाके उनने क्या कहा कि यहाँ पर लोग अपनी अपनी मन्नत मांगने आते हैं, मैं ऐसी मन्नत मांगता हूं कि तुम्हारा कोई नाम लेवा पानी देवा ना बचे। क्या कह रहे? कि हम ऐसी मन्नत मांग रहे हैं तुम्हारा कोई नाम लेवा पानी देवा ना बचे। अब आज तक तो उनकी कोई मन्नत ऐसी पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि अभी तक लोग वही जाकर के पूजा पाठ करते रहते, पूछते रहते। तो ऐसे दुनिया में इतने इतने लोग ग्रहित मिथ्यात्व में पड़े। माने हम भी क्या करते, अपने बच्चों को कायर बनाते। समझते हो? कायर बनाते। रात को बच्चा डर जाए, कुछ हो जाए, अरे बच्चा बच्चा डर गया, बच्चा डर गया। बच्चे को पारसनाथ भगवान की कहानी सुनाओ और पारसनाथ की कहानी में बताओ 7-7 दिन तक व्यंतर ने उपसर्ग किया, संवर नाम के देव ने उपसर्ग किया, तो भी पारसनाथ मुनिराज कैसे एकदम समता की मूर्ति ध्यानस्थ रहे। तो ऐसे हम पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की संतान है, और तुम डरने की बात करते हो। जैसे बच्चों को साहस साहस वाली कहानियां सुनाओ, जिससे बच्चों के अंदर साहस पैदा हो, भय पैदा ना हो। उस भय को दूर करो, बच्चों को डराओ मत, साहसी बनाओ। आप खुद भी डरते हो, बच्चों को भी डराते हो। मैंने एक बार बड़े पंडित साहब से पूछा, पंडित जी व्यंतर होते हैं कि नहीं होते? पंडित साहब बोले, ऐसा सूत्र आता है, व्यंतरा निरंतरा। व्यंतर व्यंतरा निरंतरा मतलब व्यंतर जहां भी आप क्या समझते हो भाई, आप कहीं अंधेरे में कहीं ऐसे स्थान पर हो, वहां व्यंतर होंगे। अरे आप जिस घर में जहां बैठे हो, अभी कक्षा सुन रहे हो, वहां भी आजू बाजू व्यंतर बैठे। व्यंतर आपके आसपास ही है। ऐसा नहीं कि कोई कोने में चले जाओ, कहीं स्मशान के अंदर व्यंतर होंगे, कहीं ऐसी जगह पर पेड़ माने पीपल के पेड़ के यहाँ पर व्यंतर होंगे, ऐसा नहीं है। आप जिस घर में रह रहे हो उस घर के अंदर भी व्यंतर है। तो भैया व्यंतर कुछ करते हैं कि नहीं करते? यदि आपका पाप का उदय हो तो आपको नाना प्रकार के कौतूहल करते हैं। आप दुखी हो तो पाप का उदय, नहीं हो तो काय का उदय। समझ रही बात?
तो व्यंतर है, यदि आपका पाप का उदय हो तो नाना प्रकार के कौतूहल करेंगे, लेकिन यदि आप दुखी नहीं हो तो कोई बात नहीं। मैंने एक आपको वर्ल्ड वाइड कर्म फिलोसॉफी ऐसी बताई आपको, जो भी बात की व्यंतर कुछ करते हैं कि नहीं करते, माने कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यदि किसी को कोई व्यंतर सता रहा हो, कोई बाधा हो, तो हमारा नाम दे देना कि पंडित जी के पास चले जाओ। क्या कह रहे हैं, पंडित जी के पास चले जाओ। क्यों? कोई किसी, क्योंकि देखो आपने अगर पढ़ा होगा कि मैंने शायद बनारसी दास जी का आता है कि उसको कहा यदि तुम मुझे मेरी पूजा नहीं करोगे तो हम ये बच्चे को मार देंगे। उन्होंने कहा बच्चे की आयु पूरी होने वाली और तू कहता है बच्चे को मार देंगे, मारना है तो मुझे मार। उन्होंने व्यंतर से चैलेंज की, मारना है तो मुझे मार, उस बच्चे को क्या मारता है। इसका मतलब क्या है, जिसकी आयु पूरी होनी होती है और वो नाना प्रकार के कौतूहल करते, बोलते मैंने मार दिया उसको। माने विश्व में कोई किसी को मार भी नहीं सकता, कोई किसी को बचा भी नहीं सकता, और अपन डर जाते हैं, उनको पूजा पाठ करते। तो भैया डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों, आपने मेरी भावना पढ़ी है कि नहीं? अभी अपन ने मेरी भावना पर स्वाध्याय किया था पिछली कक्षा के अंदर, वहां पर बात आई थी। क्या बात आई थी? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। कर्म आपने बांधे और फल कोई और दे, कह रहे स्वयं किए निष्फल होते। आपने कर्म बांधे हैं तो आपको ऐसा उदय आएगा, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई बचा नहीं कि आपको कोई इस तरह से दुखी कर सके। तो किसी से घबराने की जरूरत नहीं। ये अपन ने पढ़ा, सामायिक पाठ में पढ़ा था। अच्छा हाँ, मेरी भावना में नहीं, सामायिक पाठ में, तो आप समझ लेना। मैंने वैदिक संस्कृति में भी लिखा है जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। कहाँ लिखा है? वैदिक संस्कृति में। मैंने हिंदू धर्म वाले भी इस बात को मानते हैं कि जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। वहां पर बोलते ना, बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाएगा, जो करेगा वो भरेगा निश्चित ही फल पाएगा। माने जो जैसा कार्य करता है वैसा फल मिलता है। लौकिक में भी कहते हैं, वैदिक संस्कृति में भी, हिंदू संस्कृति में भी कहते हैं, अच्छे काम का अच्छा फल, बुरे काम का बुरा फल। माने आप देखो, जितने मार्केट के अंदर जितने भी वास्तु शास्त्र चलते हैं कि भैया आपका घर इस दिशा में है, इस दिशा में खिड़की होनी चाहिए, इस दिशा में दरवाजा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। माने आप देखो जितने भी वास्तु दुनिया में चलते हैं वो सब पैसे वाले पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं? पैसे वाले पर ये वास्तु शास्त्र चलते हैं। आपका घर इस दिशा में होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, खिड़की यहाँ होनी चाहिए, आपने दरवाजा इस तरफ निकाल दिया, आपने किचन इस तरफ बना दिया, इसको तोड़ करके वहां बनाओ, आपका इसलिए नुकसान हो रहा है, आपका इसलिए दुकान में ऐसा लॉस हो गया। अब ये सब दुनियादारी में जो चलता है सब पैसों वालों का चलता है। कभी किसी गरीब के सुना वास्तु कि आपकी झोपड़ी इस दिशा में नहीं उस दिशा में होनी चाहिए? वो सड़क पर जो भीख मांगता भिखारी है कि तुम प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे भीख मांगते हो इसलिए तुम्हें भीख नहीं मिलती, तुमको 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे भीख मांगनी चाहिए। कभी वास्तु वाले ने भिखारी को पकड़ा कि तुम्हें भीख क्यों नहीं मिलती? या भिखारी कभी वास्तु वाले के पास गया? बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं वास्तु दोष दूर करने वाले। अब कई बार लोग इसमें फंस जाते हैं कि भाई हमारा नुकसान तो बहुत हो रहा है, अब वास्तु वाले के पास जाना पड़ेगा। और वास्तु वाले कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा आपका है तो ऐसा हो गया। अब उनने कहा उपाय बताओ, उनने कहा लाल पूजा करनी पड़ेगी, रेड पूजा। अब हमें नहीं मालूम रेड पूजा क्या होती है, सब पोस्टर लगे रहते हैं लाल पूजा से आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने सब पैसों वालों की ये सब चाल है, मैंने पैसों वालों को फंसाने की चाल है। कभी गरीब का बोलो, मैंने कोई गरीब चला जाए, अब गरीब का तो कहेगा भाई तुम्हारा सब सही चल रहा है, क्योंकि उनसे उनको फायदा ही नहीं है। तो ये जितने भी वास्तु है, यदि वास्तु को जैन धर्म के अनुसार भी यदि अपन देखना चाहे तो अपना वास्तु कैसा है? अहिंसक होना चाहिए। जैनियों का घर कैसा होना चाहिए कि जैनियों के घर में काले पत्थर लाल पत्थर नहीं होने चाहिए। काले पत्थर लाल पत्थर क्या होता है? जो आपका फ्लोरिंग होता है, फ्लोरिंग, जमीन जमीन घर के अंदर जो आप जहां पर कदम रखते हो या सीढ़ियां होती है, वो काले पत्थर लाल पत्थर की नहीं होनी चाहिए। क्यों? काले पत्थर में काली चींटी नहीं दिखेगी, लाल पत्थर में लाल चींटी नहीं दिखेगी। आपने जीने देखे होंगे सीढ़ी, तो सीढ़ी पे तो काला और लाल पत्थर दिखेगा, और जो यहाँ पर वो लगा हुआ रहता है पत्थर वहां सफेद दिखेगा। जहां सफेद चाहिए था वहां पर तुमने काला और लाल लगा दिया। अब ऐसे घर के अंदर दिगंबर मुनिराज प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि आपके घर में चींटियां ही नहीं दिखेगी तो कैसे कहाँ कदम रखेंगे, चरण कहाँ रखेंगे मुनिराज? ऐसे अहिंसक घर आप बनाओ कि जिसके अंदर मुनिराज त्यागी व्रती प्रवेश कर सके।
मैंने वास्तु को भी यदि कहे तो आपका किचन पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। पूरब दिशा की ओर क्यों? ये तो ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, ये जैन दर्शन का शास्त्र है। मतलब क्यों? पूरब दिशा की ओर से सूरज की किरणें आती है, और सूरज की किरणें, प्रातः काल आप भोजन बनाओगे किचन में तो सूरज की रोशनी ही नहीं आएगी, तो आप कैसे देख पाओगे जीव है कि नहीं, दाल चावल कैसे बीन पाओगे, कैसे देख पाओगे? अब अंधेरे में भोजन बनाओगे तो रात्रि भोजन का दोष लगेगा। तो सूरज की रोशनी बराबर आ रही हो वैसा स्थान किचन का होना चाहिए। शाम को भी आपको पर्याप्त उजाला मिले वैसा किचन होना चाहिए। ये सब अपना वास्तु शास्त्र है, समझो। वास्तु क्या होता है? वास्तु वास्तु ये सब नाम बना दिया है। वसतु, घर में जहां पर आप बसते हो उसका नाम है वसतु, और उसको ये नाम बता दिया वास्तु। वास्तु माने नाना प्रकार के ये उपाय बताने वाले वास्तु की बात करते हैं। तो अपना तो यही है कि भाई अहिंसक होना चाहिए। माने नाना प्रकार के जो ग्रहित मिथ्यात्व करते हैं। अब ट्रक लेकर के आ गए, कोई का ट्रक चलता हो, लॉरी चलती हो, अब ट्रक लेकर के आ गए। अब ट्रक को अच्छा चलने के लिए क्या करें? ये जूता बांध लो। क्या करो? जूता बांध लो। ये शूज होते हैं ना, शूज, उसको बांध लेते हैं, अपना ट्रक बढ़िया चले। आपको ऐसा लगता है भी ट्रक में ज्यादा रिस्क है, लेकिन कभी आपने हवाई जहाज के अंदर, हवाई जहाज के ऊपर किसी ने जूता टंगा देखा है? एरोप्लेन में, एरोप्लेन के उस पे आपने जूता टंगा देखा है? क्योंकि ट्रक में यदि, ट्रक में तो क्या होगा, अगर ट्रक खराब हो जाए तो रास्ते में सड़क पर रुक जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। लेकिन हवाई जहाज रुक गया तो उसमें ज्यादा खतरा है। लेकिन कभी हवाई जहाज में किसी ने नहीं देखा होगा, कोई भी कंपनी हवाई जहाज की, कि उसने जूता टांगा है। और तो और क्या बताए, ट्रक के पीछे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कभी हवाई जहाज के पीछे लिखा बुरी नजर वाले? माने ये सब बातें ग्रहित मिथ्यात्व की बातें है कि पीछे कोई नजर लगा दे तो ट्रक को टक्कर लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कहीं पर कुछ नहीं लिखा भैया। ये सब ग्रहित मिथ्यात्व की बातें, खोटी मान्यता है। माने आप देखो, जिसको लोग कहते हैं ना भाई सरस्वती की पूजा करने से क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज बढ़ता है, अपनी आईक्यू अच्छी तेज होती है। लक्ष्मी जी की पूजा करने से क्या होता है? पैसे बढ़ते हैं। ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है। आप देखो, आइंस्टाइन ने सरस्वती की पूजा नहीं की, और आईक्यू देखो आइंस्टाइन का। बिल गेट्स ने, और भी जो अरब ईरान देश है वहां पर माने तेल के कुएं हैं, पेट्रोल के कुएं हैं, माने बहुत बड़ा संपन्न देश है। उन लोगों ने कभी लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करी, और उनके पास धन कहां से आया? माने किसी की पूजा करने से, किसी का ये करने से कुछ नहीं होता। समझ मेरी बात? सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु की पूजा करने से भी कोई मान्यता माने वे पूजा करने से मेरी दुकान अच्छी चलेगी, भैया नहीं चलेगी, उल्टा पाप बंद होगा। सच्चे देव को भी चाहे जैसा मानना नहीं, ये हम अर्थ कर रहे हैं। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु वर की परम प्रतीति लावे। जो सरस्वती की पूजा करने से भी कुछ नहीं होगा, लक्ष्मी जी की पूजा करने से भी कुछ नहीं होगा। क्यों? अगर होता तो उनका भी, उनका कैसे हो रहा है? वे पूजा नहीं करे, उनका कैसे काम चल रहा है? उनको पैसे कहां से आ रहे हैं? उनका आईक्यू तेज क्यों हो रहा है? माने अपने भी प्रथमान योग में लिखा है, जो भी आपने पढ़ा भी था, माने बाल बुद्धि जीवों को समझाने के लिए बात होती है। निमित्त का कथन करके बाल बुद्धि जीवों को समझाते हैं। सीता प्रति कमल रचायो, द्रौपदी को चीर बढ़ायो। किसने बढ़ायो? अब निमित्त में जो था उसका नाम दे दिया भाई इसने बढ़ायो, लेकिन कोई किसी को बढ़ाने वाला नहीं है, कोई किसी को करने वाला नहीं है। लेकिन प्रथमान योग की शैली के अंदर कह देते हैं भाई सीता जी का कमल किसने रचना की? रचना करने वाला कौन था? कौन देव था? ये देवों का वर्णन चलता है, सीता प्रति कमल रचायो, इस तरह का वर्णन चलता है। लेकिन भैया पुण्य का उदय रक्षक है, पवित्रता रक्षक है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, कोई किसी को दुखी भी नहीं कर सकता, कोई किसी को सुखी भी नहीं कर सकता। ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रतीति करने लायक है। अब देखो ये बात तो अपन ने करी। अब क्या होता है कि महावीर भगवान की हम पूजा करते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु की हम पूजा करते हैं, ये बात तो चलो सच्ची। अपन कुदेव कुगुरु से हट करके सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आ गए, यहां तक तो अपन आ गए। अब क्या हुआ कि लोग सच्चे देव को भी डॉक्टर से भी गया बीता मानता है। ये क्या कह रहे हो पंडित जी? डॉक्टर से भी गया बीता मानता है सच्चे देव को भी? माने देखो, डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले फीस चुकाते हो, उसके बाद आपका इलाज होता है। जैसे ऑपरेशन करना हो तो क्या होता है? पहले काउंटर पर पैसे जमा करो फिर ऑपरेशन होगा।
कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए तो पहले फीस जमा करो फिर एडमिशन होगा। कोई भी स्कूल के अंदर भी पहले फीस जमा करो फिर बच्चे को पढ़ाया जाएगा। हर काम के लिए पहले पे करो फिर यूज करो, यही बात चलती है ना। अब आप भगवान को तो डॉक्टर से भी इन सब से भी गया बीता समझते हो, क्यों? आप भगवान की, महावीर भगवान की पूजा करते हो, महावीर जी जाते हो और महावीर जी में उल्टा स्वस्तिक बनाते लोग, क्यों बनाते हैं? हे महावीर भगवान, यदि मेरा बच्चा हो गया तो मैं छत्र चढ़ाऊंगा। जिसको बच्चा नहीं होता तो वो ऐसे उल्टा स्वस्तिक, उल्टा स्वस्तिक मतलब पहले उल्टा बना के जाते हैं। अब कोई करना मत, ये तो हम नहीं तो कोई कहेगा कि पंडित जी ने रास्ता बता दिया हमें वहां जाए, ऐसी बात नहीं है। उल्टा स्वस्तिक इसलिए करते हैं कि पहले काम नहीं हुआ है और जैसे ही काम हो जाए वो वहां जाके सीधा स्वस्तिक बनाएंगे। और क्या कहते हैं, मेरा ये काम हो गया तो, क्या कह रहे हैं, हो गया तो मैं छत्र चढ़ाऊंगा। उन्हें भगवान भगवान पे भी इसको विश्वास नहीं है कि भाई पहले छत्र चढ़ा दे और फिर काम हो जाए, नहीं जो मैंने इतना भी भगवान पे विश्वास नहीं इसको। मैंने, मेरी दुकान के अंदर घाटा हो गया है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, यदि मैं केस जीत गया तो मैं छत्र चढ़ाऊंगा, तो मैं आपको इतने पैसे चढ़ाऊंगा या जो कुछ भी दान दूंगा। मैंने भगवान को कितना गया बीता समझते, डॉक्टर से भी गया बीता। इस पे कोई विचार ही नहीं आता किसी को भी। लोगों को आपने देखा होगा, भी ऐसा मत बोलो कि हम चढ़ाएंगे, ऐसा बोलो हो गया तो, हो गया तो मतलब नहीं हुआ तो भगवान, माने भगवान को छत्र का लॉलीपॉप दिखाते, जैसे बच्चे को दिखाते ना अपन कि तुमने मेरा काम यदि कर दिया, पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दिया तो तुम्हें ये लॉलीपॉप मिलेगा। जैसे बच्चे को लॉलीपॉप दिखाते हैं ऐसे भगवान को छत्र दिखा रहे, भगवान मेरा काम कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। तो भैया सच्चे देव को तुम चाहे जैसा मान रहे हो, छत्र चढ़ा दे, ये कर दे, तो इस तरह की जो मान्यता है सच्चे देव के सामने भी, वीतरागी देव शास्त्र गुरु को भी तो कह रहे हैं वीतरागी भगवान ऐसे नहीं होते। वीतरागी भगवान कुछ भी नहीं करते, ना देते हैं। देखो, उनकी पूजा करने वाले के प्रति राग नहीं, उनकी निंदा करने वाले के प्रति द्वेष नहीं। एक नंदीश्वर द्वीप विधान आता है, नंदीश्वर की पूजा करते हो आप, नंदीश्वर द्वीप की पूजा, वहां पर वो पूजन के विधान में आता है, मैंने अचंबा बताया, एक अचंबा, बिन द्वेष दुष्ट जन नरक डार, बिन राग शिष्ट जन दिए तार। क्या बात कह रहे, बिन द्वेष दुष्ट जन नरक डार, कि भगवान आपने द्वेष नहीं किया और जो दुष्ट जन थे वो नरक चले गए, और भगवान आपने राग नहीं किया और जो भक्त जन थे वो तिर गए। ये कैसे हो गया? ये सब अपने आप हो गया। जो भगवंतों की आराधना करता है वो तिर जाता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है वो तिर जाता है, और जो भगवंतों की विराधना करता है, आत्मा की विराधना करता है, वो नरक में चले जाते हैं। इसमें कोई किसी का करता हरता नहीं। जैसे चाकू जो होता है, चाकू, वो चाकू से सब्जी बनती है कि उंगली कटती है? प्रैक्टिकल समझना इस चीज को। चाकू से सब्जी बनती है, कटती नहीं कह रहे। क्यों? जैनियों के यहाँ पर शब्द अहिंसक होते हैं, यहाँ पर सब्जी काटना नहीं बोलते, बनाना बोलते हैं, सवारना बोलते हैं। अपन ऐसे शब्द भी नहीं बोलते, अहिंसक भाषा होती है जैनियों की। तो क्या कह रहे, सब्जी यहाँ पर बनती है चाकू से या उंगली कटती है? अब पंडित जी आपने तो उंगली कटने की बात कही, भैया वो तो ऐसे ही कटती है। मैंने बताओ सब्जी या उंगली? तो भैया आप बहुत, मैंने आप सावधानी पूर्वक करोगे तो सब्जी बनेगी, और सावधानी हटा दी और ऐसे हाथ डाल दिया बीच में ये करने में, उंगली कटेगी। तो ऐसे ही ये जो चाकू का दृष्टांत दिया, ऐसे ही भैया भगवान है वो कुछ नहीं करते। जो दुष्ट होते हैं वे अपने आप नरक चले जाते हैं, वो भगवान का विरोध करते हैं वो नरक चले जाते हैं, आराधना करने वाले फिर जाते हैं। तो भैया ये तो बात हो गई सच्चे देव की। अब अपन सच्चे देव कैसे होते हैं, वीतरागी होते हैं। अब सर्वज्ञ की बात करते हैं कि भगवान की आपको प्रतीति है कि नहीं। जो पहला शब्द यहाँ पर लिखा है ना, सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति लावे जो। अब पहला तो देव पे चर्चा कर रहे हैं अपन, सच्चे देव की आपको परम प्रतीति है कि नहीं। परम प्रतीति का अर्थ क्या किया, परम विश्वास, सर्वोत्कृष्ट प्रीति आपको है कि नहीं? सब कह रहे है, सच में है। मैंने बीतरागी होने पर भी आपको ही होता है, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान मेरे को प्रॉब्लम से दूर कर दो, हे भगवान मेरे बच्चे का बुखार ठीक हो जाए। मैंने नाना प्रकार से आप भगवान के सामने इच्छाएं करते हो। आपको इसका मतलब सच्चे वीतरागता की परम प्रतीति नहीं है कि हमारे भगवान वीतरागी है।
कुदेव को गुरु में चले जाते हो उनकी तो बात ही नहीं, यहाँ तो सच्चे देव की बात कर रहे हैं। फिर ये तो बात हो गई वीतरागता की। अब दूसरा गुण कौन सा है भगवान का? सर्वज्ञता। अब सर्वज्ञता की आपको परम प्रतीति, आप विश्वास है कि नहीं सर्वज्ञता का? विश्वास है आपको कि नहीं है? विश्वास किसको कहते हैं? कि विश्वास इसको कहते हैं यदि आप छिप करके आलू खाओ तो भगवान नहीं देखेंगे ना। छिप करके आलू खाओ, छिप करके रात्रि भोजन करो तो भगवान नहीं देखेंगे ना। कि भगवान को तो छिप करके करो तो भी दिखता है, सब कुछ उनके ज्ञान में झलकता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना भाई किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, तो आपको सच्चे देव की परम प्रतीति नहीं है, सर्वज्ञता की परम प्रतीति नहीं है। समझ आ रही बात? माने क्या होता है कि बहू जो होती है, बहू, सास ने कहा बेटा दूध गर्म करके रखना, मैं मंदिर जा रही हूँ। अब सास तो चले गए मंदिर, अब बहू दूध गर्म हो रहा था और टिक टॉक मोबाइल चला रही थी, व्हाट्सएप चला रही थी। अब उतने में दूध उफन गया, अरे शिट शिट शिट, दूध उबल गया, दूध उबल गया। अब तो क्या होगा? पहले भी एक हफ्ते पहले दूध उबला था तो सासुदेव गर्म, मैंने सासू माँ बहुत गर्म हो गई थी, मैंने दूध यहाँ उफन गया और वहां उन्होंने बहुत बहुत सुनाई थी, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। अब क्या हुआ कि बहू ने, हाईटेक बहू होती है ना, पढ़ी लिखी बहू, तो दिमाग लगाती है, एक काम करते हैं अपन, दूध उफन गया, दूध फैल गया तो क्या करती है, पहले तो पोछा लगा देगी, पूरा एकदम सफाई, पोछे को जल्दी जल्दी में नीचे डाल दिया और फिर अब दूध तो कम हो गया, अब पानी मिला दिया और फिर ऐसे चला दिया। अब फिर मम्मी जी, सासू जी वहां से मंदिर से आए कि दूध तो, अब जैसे दूध का गिलास भर के लिया, बहू आज दूध पतलो लग रहा है, पतला लग रहा है। अब सास, नहीं मम्मी आजकल क्या करे, वो दूध वाले पानी मिलाते रहते, अब क्या करे, कितनी बार कहा अच्छा दूध दिया करो, अब आपने बोल दिया, मैंने दूध पतला लग रहा है, ऐसे करके बोल दिया दूध पतला लग रहा है। अब क्या हुआ कि अब नीचे दूध को जो पोछा लगाया था आपने प्लेटफॉर्म पे घुमाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कोई सबूत छूट जाता है, अब कितना ही छुपाने की कोशिश करो सबूत छूट जाता है। और वहां देखा ये पोछा कैसा रखा है, तुमने पोछा नहीं सुखाया, और फिर वो सास ने निचोड़ा, दूध का दूध पानी का पानी। अब क्या होगा कि आप कितना ही छुपाने की कोशिश करो लेकिन कहीं ना कहीं सबूत छूट जाता है। फिर क्या होता है, आपने क्या सोचा कि पता ना चले, लेकिन भैया सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो सब आ रहा है, सर्वज्ञ भगवान तो इस बात को जानते हैं। इसका मतलब आपको सर्वज्ञ भगवान की प्रीति नहीं है, परम प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है भी किसी को पता ना चले। मैंने मायाचारी के फल में तिर्यंश गति में चला जाता है। मैंने ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सास की डांट ही पड़ेगी, सास की डांट पड़ेगी तो क्या होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, टेंशन तो नहीं होगी, मायाचारी तो नहीं होगी, सत्य बोलने पर क्या होगा। अब सत्य बोलो, एक बार मैं सच्ची घटना बताओ कि अपने माने जो भाई साहब है बाल ब्रह्मचारी सुमित प्रकाश जी भाई साहब, एक दिन ऐसा ही हुआ, अष्टमी चतुर्दशी का दिन था और भाई साहब एक बार ही दूध लेते हैं, दूध वगैरह लेते हैं थोड़ा सा सामान। अब उस दिन मेरे हाथ से दूध उफन गया, मैं दूध गर्म कर रहा था किचन में, दूध उफन गया। अब क्या करे, दूध तो उफन गया, डांट पड़ेगी, ऐसा लगा कि डांट पड़ेगी पंडित जी की, अब क्या करे। अब दूध उफन गया तो फिर पंडित जी जैसे ही आए, मैंने साफ किया, सब कुछ कर लिया, वो तो करना ही पड़ेगा, साफ कर लिया, और दूध मैंने कम हो गया, मैंने अब उनको वही दूध ही लेना था और कुछ लेना नहीं था। मैंने पंडित जी से कहा पंडित जी गलती हो गई। बोले बेटा क्या हुआ? मैंने कहा दूध उफन गया और काफी फैल गया। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, इस पुद्गल में थोड़ा दूध कम जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। मैंने देखो, मैंने फिर पंडित से पूछा पंडित जी आपने डांटा नहीं मुझे। बोले क्या डांटना, पुद्गल का पुद्गल में परिणमन हुआ, अब हम स्वच्छंद होकर के रोज फिर गिराने लग जाते, ऐसा नहीं फिर डांट पड़ेगी। मैंने गलती हो गई, अपन ने गलती को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, ये बड़ी बात है। पंडित जी ने ये बताया कि अगर हम तुम्हें डांट दे, कोई बात हो जाए, गलती भी हो जाए तो डांट पड़ जाती, लेकिन सत्य बोलने में साहस होना चाहिए। इस तरह से पंडित जी बहुत चीजें ऐसे सिखाते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर ये बात चल रही है, सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति लावे जो, तो ये सर्वज्ञता का विश्वास नहीं, ऐसे ही हितोपदेशी, अपन बोलते ना तीर्थंकर के लिए हितोपदेशी लगाते हैं और भगवान के लिए वीतरागी और सर्वज्ञ, तो हितोपदेशी को भी समझा देते हैं कि आपको हितोपदेशी पने पे विश्वास है कि नहीं। अंतिम पॉइंट लेते हैं, माने भगवान की आज्ञा का पालन, यदि उनकी आज्ञा का पालन आप नहीं मानते तो आपको परम प्रतीति नहीं है। भगवान की आज्ञा है आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, अभक्ष भोजन नहीं करना चाहिए, और 5 पाप नहीं करना चाहिए, 4 कषाय नहीं करना चाहिए, जितने जितने भी आप पढ़ते हो, जो कुछ भी चरणानुयोग परक देखते हो, तो जो जो भगवान की आज्ञा है
यदि आप वो आज्ञा का पालन नहीं करते तो आपको परम प्रतीति नहीं है, उनका विश्वास नहीं है। जैसे अपन ने वीतरागी, सर्वज्ञ और हिते उपदेशी इस तरह से देखा, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु वर की परम प्रतीति लावे जो, अपन ने अभी इतना सा अर्थ किया है, तो इसकी और चर्चा अपन अगली क्लास के अंदर करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो।